हेलो स्टूडेंट्स, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू इट आई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4th EVS से चैप्टर नंबर 8 रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। तो चलिए इसको देख लेते हैं। आपको पता है ओमाना ने जर्नी स्टार्ट की थी कच्छ से और अब वो केरला पहुंच चुकी हैं ट्रेन से। तो चलिए, टाइम है 11:30 और नाइट की बात है 17 मई। आफ्टर our long train journey we reached कोट्टयम in the night। ओमाना बता रही हैं कि बहुत लंबी जर्नी के बाद, ट्रेन की जर्नी के बाद हम कोट्टयम में पहुंच गए थे रात को। और वलियम्मा's हाउस, वलियम्मा कहते हैं मौसी को, was not far from station and we had to take 2 auto rickshaws to get there। वलियम्मा का हाउस वहाँ से दूर नहीं था स्टेशन से, तो हमने 2 ऑटो रिक्शा ले लिए वहाँ जाने के लिए। बाय देन आई वॉज वेरी स्लीपी। जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे बहुत नींद आ रही थी। आई एंड डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग। मैंने कुछ खाने का भी वेट नहीं किया। जब आपको बहुत नींद आती है ना, तो आप भी सोचते हो कि कुछ खाओ नहीं, बस सो जाओ। तो ऐसे ही वो बहुत थक चुकी थी तो वो भी सो गई। आई टुक ए बाथ एंड स्लेप्ट। मैंने नहाया और फिर मैं सो गई। आई थॉट आई हैड जस्ट फॉलन एस्लीप व्हेन अम्मा वोक मी अप अगेन। तो उसने कहा जब मैं सो जाऊंगी और मैं तभी उठूंगी जब मुझे अम्मा दोबारा उठाएंगी। वी गॉट रेडी। हम तैयार हो गए। टुक आवर लगेज एंड वेंट टू द बस स्टैंड। और उसके बाद हम लोग तैयार उठे और हमने अपना सामान लिया और हम बस स्टैंड की ओर चल दिए। वलियम्मा's फैमिली आल्सो केम विद अस। वलियम्मा की फैमिली भी हमारे साथ आई थी। वी वर 10 पीपल। हम 10 लोग थे एंड हैड ए लॉट ऑफ लगेज टू। और हमारे पास बहुत सारा सामान भी था। द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा बॉट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस। बस कंडक्टर आए और अप्पा कहते पापा को, पापा ने सबके लिए टिकट ले ली, हम सब के लिए। वी मैनेज टू गेट सीट्स। तो हमने अपनी सीट्स देख ली कि कहाँ पर हमको बैठना है। एज आई वेंट अलोंग द बस गॉट वेरी क्राउडेड। जब हम लोग वहाँ गए तो बस जो थी बहुत भर चुकी थी, उसमें बहुत भीड़ हो गई थी। पीपल वर शेयरिंग द सीट्स। लोग जो है सीट्स अपनी शेयर कर रहे थे। वी ऑल्सो हैड टू शेयर आवर सीट्स। और हमको भी अपनी जो और सीट्स थी, हमको भी हमारी सीट थी वो हमको शेयर करनी पड़ी। आफ्टर ए लॉन्ग राइड, बहुत लंबी यात्रा के बाद, द बस रीच द लास्ट स्टॉप। जो बस थी वो लास्ट स्टॉप पे पहुंच गई। आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ। मैं वहाँ उतरकर बहुत खुश थी। माई लेग्स वर स्टिफ, आई कुड हार्डली स्टैंड। मेरी टांगें जो थी वो कांप रही थी थकान की वजह से ना, और मैं खड़े भी नहीं हो पा रही थी। आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच्ड अमू अम्मा's हाउस। मैंने सोचा फाइनली हम अमू अम्मा यानी दादी माँ के घर पहुँच गए, ग्रैंड मदर के घर। बट नो, आवर ट्रैवल हैड नॉट एंडेड येट। लेकिन हमारी यात्रा तो अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड। अम्मा ने, जो बस थी उसने हमको ड्रॉप कर दिया पानी की साइड पर। लुक, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर। अम्मा ने जो पानी था उसकी ओर इशारा करते हुए बोला, देखो, दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो। ये वही है जहाँ, ये वह जगह है जहाँ हमको जाना है। बट हाउ विल वी गेट देयर। लेकिन हम वहाँ कैसे जाएंगे। आई वंडर्ड। मैं आश्चर्यचकित हो गई थी। जस्ट देन आई सा ए बोट कमिंग। तब मैंने वहाँ देखा कि एक नाव आ रही थी। ये पिक्चर में आपको नाव दिखाई दे रही है ना, देखो कितने सारे लोग इसमें बैठे हुए हैं। देयर इज़ अ फेरी। ये फेरी होती है, इसको फेरी बोला जाता है। अम्मा सैड, अम्मा ने कहा। इमीडिएटली ए बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ। अचानक से बहुत से लोग, उस जो नाव आ रही थी उसमें से उन लोगों ने उतरना शुरू कर दिया। स्कूल चिल्ड्रन, मैन, वुमेन, ऑल विद देयर ऑन पैकेट्स एंड लगेज। स्कूल के बच्चे थे, लोग थे, औरतें थी, आदमी थे, सब लोग अपने अपने सामान के साथ, अपने अपने पैकेट्स के साथ उतरने लगे। अम्मा एक्सप्लेन। अम्मा ने एक्सप्लेन किया, अम्मा ने बताया दैट द फेरी वॉज यूज्ड बाय पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड। जो फेरी होती है इसका लोग जो यूज़ करते हैं वो पानी को क्रॉस करने के लिए करते हैं, एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंचने के लिए। एज सुन एज द फेरी गॉट एम्प्टी। जैसे ही फेरी खाली हो गई तो जो हमारी साइड से बहुत सारी रश थी, जो लोग थे वो लोग सभी उसको किराया देने के लिए, जो इनको ऊपर चढ़ना था तो सभी लोगों ने उसका किराया देना शुरू कर दिया। फेयर कहते हैं किराया देना।
किराए को। वेरी सून द फेरी वॉज फुल, बड़ी जल्दी जो फेरी थी वो फुल हो गई। इट स्टार्टेड ऑफ अगेन, तो ये फिर से चलने लगी। आई मैनेज टू गेट ए प्लेस टू स्टैंड अलोंग द रेलिंग, मैंने अपने आप को रेलिंग के साथ खड़ा करने के लिए जगह ढूंढ ली। वो वहाँ रेलिंग के पास खड़ी हो गई थी ओमाना। आई सा द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूड, मैं देख रही थी पानी की जो लहरें थी वो किस तरह से ऊपर नीचे हो रही थी जब फेरी घूम रही थी। इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर, ये बड़ी स्मूथली आराम से पानी पर तैर रही थी, घूम रही थी, मुड़ रही थी। देयर वर रोज द ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, दोनों जो रिवर के किनारे थे वहाँ बहुत सारे कोकोनट ट्रीज थे। आपको पता है केरला में कोकोनट ट्रीज बहुत होते हैं, वहाँ पर कोकोनट से जो है कोकोनट ऑयल बनाया जाता है बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर जो उसके ऊपर के छिलके होते हैं उससे उसकी रस्सी बनाई जाती है। एज वी मूव्ड स्विफ्टली, और हम बड़े आराम से मूव कर रहे थे। आई कुड सी पीपल, मैं लोगों को देख सकती थी। फिशिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड वर्किंग अलोंग द बैंक, जो किनारे पर लोग थे, कुछ लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे, कुछ कपड़े धो रहे थे, कुछ नहा रहे थे, और कुछ लोग वहाँ पर काम कर रहे थे उसके किनारों पर। जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड इनटू वाटर, और जब पानी जो सूरज था वो पानी में डिसअपियर हो गया, उसे ऐसा लग रहा था कि पानी में छुप गया है सूरज, तो उसने कहा पानी में डिसअपियर हो गया। तो द फेरी रीच द आइलैंड एंड स्टॉप, और जो फेरी थी वो आइलैंड पर पहुंच गई और वहां जाकर के रुक गई। इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ, अब टाइम हो गया था हमारे उतरने का। आइलैंड ऐसा होता है ना, जो ज़मीन होती है जहाँ चारों तरफ पानी होता है और ऊपर की तरफ ज़मीन होती है, वहाँ लोग रहते हैं, पेड़ पौधे होते हैं और होटल्स भी होते हैं। एट लास्ट, और लास्ट में वी रीच्ड अमू अम्मास प्लेस, तो हम लास्ट में अमू अम्मा के घर पहुँच गए। व्हाट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन, कितनी लंबी और इंटरेस्टिंग जर्नी ये थी। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसका मैंने अलग से वीडियो डाल दिया है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ लेट्स सी अगेन, यहाँ पर एक टिकट दिखाई गई है, इसका भी सारा एक्सप्लेनेशन मैंने जो है नेक्स्ट वीडियो में कर दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। आगे देखेंगे ए रेलवे टाइम टेबल गिवन डिटेल्स अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन, यहाँ पर एक रेलवे टाइम टेबल दिया हुआ है और हर रूट के बारे में बताया गया है, कौन सा स्टेशन, उसका नाम क्या है, कहाँ कब पहुँचती है, कब वहाँ से चलती है, वहाँ से डिस्टेंस कितनी है और वहाँ तक जाने में कितने दिन लग जाते हैं। तो ये सब भी मैंने जो नेक्स्ट उसमें बताया है। इसमें ये पूछा गया है कि जो ओमाना थी उसको कौन कौन से स्टेशंस पर जाना पड़ा था। यहाँ पर गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड, है ना, और उदयपई, मडगांव, ये सब उसको पड़े थे रास्ते में, और कोझिकोड, ये सारे ही पड़े थे। तो लेकिन वो कहाँ कहाँ उसने स्पेशली बात की है, और कोट्टयम की बात की है। यहाँ पर इसमें सर्कल लगाने को कहा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है ये हम सब जो है दूसरे वीडियो में पार्ट में कर चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।